प्रबोधिनी एकादशी। भगवान नारायण चतुर्मास योग निद्रा में आराम करते हैं, कल जगाए जाएंगे। अर्ध रोग हरि निद्रा, पूर्ण रोग हरि शुद्धा। संसारी निद्रा से शरीर के आधे रोग हर लिए जाते हैं। उपवास से तमाम रोग के कण क्षीण किए जाते हैं, लेकिन भगवान न संसारी नींद करते हैं न उपवास। फिर भी भगवान का एक विलक्षण योग है, योग निद्रा। गुरु पूर्णिमा के एकादशी से, वैशाख मास के एकादशी से, देवशयनी एकादशी से लेकर देवजगी एकादशी तक भगवान अपने योग स्वभाव में रहते हैं। इस एकादशी का व्रत नरकों से उद्धार करने वाला होता है। इस एकादशी का व्रत भगवान में प्रीति बढ़ाने वाला होता है। कल की एकादशी के दिन ओम नमो नारायणाय जप करने वाले को मोक्ष के रास्ते की गति में बरकत पड़ती है। एकादशी भगवान को भक्त लोग योग निद्रा से जगाने के लिए भगवत स्मरण करते, मृदंग ताल झांझ आदि बजाते, मंत्र पढ़ते हैं और भगवान जागो, जगत का उद्धार करो। जैसे नींद से जगा व्यक्ति स्वस्थ होकर आता, उससे कई गुना ज्यादा योग निद्रा से योगी लोग और भगवान विशेष स्वस्थ और प्रभाव लेकर आते हैं। कल सुबह आप ये भावना कर सकते कि भगवान अपनी समाधि से अपने आत्मा में 4 मास तक विश्रांति पाए। अब भगवान ध्यान से योग निद्रा से जगाए जा रहे और भगवान की हम पर दृष्टि पड़ रही है, पहली दृष्टि पड़ रही। जैसे योगी पुरुष की ध्यान मग्न होने के बाद दृष्टि पड़ती तो पुण्यदायी होती है, ऐसे ही भगवान की दृष्टि भी महान पुण्यदायी। मंत्र पढ़ सके तो अच्छा है। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठः गोविंद, उत्तिष्ठः गरुड़ध्वजः, उत्तिष्ठः कमलाकान्तः, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। फिर से पढ़ता हूँ ये मंत्र। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठः गोविंद, उत्तिष्ठः गरुड़ध्वजः, उत्तिष्ठः कमलाकान्तः, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए, खूब प्यार से। सुबह नींद में से उठकर शांत हो जाना कि आज देव उठी, देव जगी एकादशी है। अपने परमेश्वर देव को हम जगाएंगे। पूजा पाठ करते समय भी ये कर सकते, सुबह भी कर सकते। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोगों का मंगल कीजिए। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा और नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य बताइए। इस एकादशी का महात्म्य श्री कृष्ण कहते कि युधिष्ठिर, ये एकादशी का व्रत रखने वाले को 1000 अश्वमेघ और 100 राजसु यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। इसे हरि प्रिया अथवा हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं।
इस एकादशी की रात का थोड़ा सा जागरण भी सर्व तीर्थ स्नान का फल देता है। सुवर्णमयी पृथ्वी दान करने का फल जागरण और ध्यान समाधि करने वाले को प्राप्त होता है। ये हरि बोधिनी हरि प्रिया एकादशी निसंतान वाले को संतान प्राप्त करने की इच्छा हो तो इसका व्रत रखे, पुरुष व्रत रखे, संयम से इसका पालन करे, उसे संतान प्राप्ति होती। पुत्र पौत्र प्रदा एकादशी करने वाली ये एकादशी, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाली एकादशी। इस एकादशी की रात को और दिन को भगवान नारायण का पूजन करने वाले के बचपन के पाप, जवानी के पाप और बुढ़ापे के पाप, 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। इस कार्तिकी एकादशी को पराये अन्न का त्याग करना चांद्रायण का फल देता है। जो गुरुद्वार पर रहते हैं, नाना नानी, मम्मा मामी अथवा ससुराल में रहते हैं, लड़की ससुराल में है अथवा लड़का ससुराल में है, अथवा सेवक गुरुद्वार पर है, तो यथा योग्य भजन स्मरण करने वाले को ये नहीं सोचना चाहिए कि पराया अन्न है। ये मैं मिलाकर कह रहा हूं। इस एकादशी को गुरु पूजन से भगवान विष्णु विशेष प्रसन्न होते। रात्रि का जागरण और शंख से श्री विष्णु को अर्घ्य देने से करोड़ों गुना भगवान को स्नान कराने का फल होता है। अब बाहर के मूर्ति वाले भगवान कहाँ खोजने जाएंगे? अभी गंगा जल ले आएगा, शंख में आपको छिटकेगा, सेवक सेविकाएं और आपके नारायण अंतर्यामी परमात्मा का अभिषेक मान लिया जाए। अपन लोग ऐसे ही करके श्री नारायण को प्रसन्न करें। तुलसी दल अब रात्रि को तो नहीं तोड़ना होता है, मन ही मन अर्पण करना विष्णु पूजन माना जाए। युधिष्ठिर से श्री कृष्ण कहते, नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि इस शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी उपवास, अश्वमेघ और 1000 अश्वमेघ और 100 राजसु यज्ञ करने का फल देता। लेकिन भगवान नारायण योग निद्रा से जगाए जाते हैं। भगवान नारायण को शंख में जल डाल के, जैसे सोए हुए पुरुष को प्रेम से शीतल जल के छींटे मार दो अपना तो भाव करके, तो वे भी शंख में रखे हुए जल के छींटे विशेष प्रसन्नता और आरोग्यता देने वाले।